क्या आपने कभी ऐसी लोरी सुनी है जिसे सुनते ही इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए? कहते हैं कि हर लोरी सुकून नहीं देती, कुछ लोरियां मौत का निमंत्रण भी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी शापित लोरी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो आधी रात के अंधेरे में अपने आप गूंजती है। जिसने भी उस रहस्यमयी लोरी को पूरा सुना, वह या तो हमेशा के लिए गायब हो गया या फिर उसकी याददाश्त उससे छिन गई। ये कहानी है एक ऐसे पत्रकार की, जिसने सच की तलाश में उस हवेली में कदम रखा, जहां अंधेरे में आज भी एक माँ अपने खोए हुए बच्चे के लिए लोरी गाती है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दूर जंगल की तरफ से आती सियारों की आवाज पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी गांव के सबसे पुराने और वीरान मकान से एक धीमी सी लोरी सुनाई देने लगी। सो जा मेरे लाल, नहीं तो वो आ जाएगा। ये लोरी सुनते ही गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। पेड़ों पर बैठे कौए अचानक उड़ गए। जिसने भी उस लोरी को सुना, उसकी रूह कांप उठी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कोई साधारण लोरी नहीं थी, यह शापित लोरी थी। जिसने भी इसे पूरी सुना, वह अगली अमावस्या से पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। लेकिन शहर से आया 28 वर्षीय पत्रकार आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अलौकिक घटनाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब उसे इस शापित लोरी की कहानी पता चली, तो उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का अंत करके रहेगा। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। लेकिन आरव मुस्कुराया, भूत वूत कुछ नहीं होते। ये सुनकर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हम भी कभी यही कहते थे, लेकिन उस लोरी ने मेरा पूरा परिवार मुझसे छीन लिया। आरव चौंक गया। हरिराम ने अपनी जेब से एक पुरानी काली तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक औरत गोद में बच्चे को लिए बैठी थी। लेकिन जैसे ही आरव ने तस्वीर को गौर से देखा, उस औरत की आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगी। आरव घबरा कर तस्वीर नीचे गिरा बैठा। जब उसने दोबारा तस्वीर उठाई, सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा शायद यह उसका भ्रम था। उसी शाम वह गांव के बाहर स्थित उस पुराने हवेली जैसे मकान में पहुंचा, जहां से हर रात लोरी सुनाई देती थी। हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। दीवारों पर काले धब्बे थे। हर कमरे में धूल जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे घर में बच्चों के छोटे छोटे खिलौने बिखरे पड़े थे, जैसे कोई आज भी वहां रहता हो। आरव कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है। ऊपर पहुंचकर देखता है कि एक कमरा अपने आप खुला हुआ है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का पालना रखा था, जो बिना किसी हवा के अपने आप झूल रहा था। आरव का दिल पहली बार जोर से धड़कने लगा। वह कैमरा पालने की ओर घुमाता है, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर पालने में एक बच्चा दिखाई देता है, जबकि उसकी आंखों के सामने पालना बिल्कुल खाली था। आरव घबराकर कैमरे को नीचे करता है, फिर दोबारा स्क्रीन देखता है। इस बार बच्चा मुस्कुरा रहा था, और अचानक उस बच्चे के पीछे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे वही लोरी गुनगुना रही थी, सो जा मेरे लाल। अचानक कैमरा बंद हो गया। पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वह औरत कैमरे में नहीं, बल्कि उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं, और उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, तुमने मेरी लोरी सुन ली। कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, और उसी पल पूरे गांव में फिर से वह शापित लोरी गूंज उठी। कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि पूरी हवेली कांप उठी। आरव ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया था। तभी फिर वही लोरी सुनाई दी, सो जा मेरे लाल, अंधेरा तुझे अपने पास बुला रहा है। इस बार लोरी की आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा दोबारा चालू किया। कैमरे की स्क्रीन पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा नीचे किया, कमरा बिल्कुल खाली था। अचानक पालना अपने आप तेजी से झूलने लगा। चर्र चर्र चर्र, पालने से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। आरव ने हिम्मत करके पालने के अंदर झांका। इस बार वहां सचमुच एक नवजात बच्चा लेटा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। बच्चे ने धीरे धीरे अपना छोटा सा हाथ आरव की ओर बढ़ाया। जैसे ही आरव ने उसका हाथ छूना चाहा, बच्चा भयानक चीख के साथ राख में बदल गया। उसी क्षण पूरे कमरे की दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे, मेरी लोरी अधूरी है। आरव पीछे हट गया।
तभी उसके मोबाइल पर नेटवर्क न होने के बावजूद एक कॉल आने लगी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था माँ। उसने कांपते हुए कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही लोरी सुनाई दे रही थी। फिर एक टूटी हुई आवाज आई, मेरा बच्चा, मुझे वापस चाहिए। और कॉल अपने आप कट गई। आरव अब समझ चुका था कि यह कोई भ्रम नहीं था। किसी अनदेखी शक्ति ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। वह भागता हुआ हवेली से बाहर निकला और सीधे हरिराम के घर पहुंचा। आरव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने पूरी घटना बता दी। हरिराम कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें पीले पड़ चुके कागज, एक टूटी हुई चांदी की पायल और एक पुरानी डायरी रखी थी। उन्होंने कहा, आज से लगभग 70 साल पहले इस हवेली में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। वो हर रात अपने बेटे को लोरी सुनाकर सुलाती थी। लेकिन एक अमावस्या की रात गांव के कुछ लालची लोगों ने हवेली में आग लगा दी। उन्हें लगा कि सावित्री ने घर में सोना छिपा रखा है। आग में सावित्री और उसका मासूम बच्चा दोनों जिंदा जल गए। मरते समय सावित्री रोती रही, गाती रही और उसने श्राप दिया, जिसने भी मेरी अधूरी लोरी सुनी, उसका चैन, उसका परिवार और उसकी जिंदगी सब मुझसे जुड़ जाएगी। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं भी उस रात वहां था, मैं उन्हें बचा नहीं सका। तभी घर के बाहर किसी बच्चे के नन्हे पैरों की आहट सुनाई दी। ठक ठक ठक। आरव और हरिराम ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान घर के अंदर आते गए और सीधे उसी कमरे तक पहुंचे जहां हरिराम बैठा था। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में दो लाल चमकती आंखें दिखाई दी। फिर वही आवाज गूंजी, आज मेरी लोरी पूरी होगी। उसी क्षण हरिराम जोर से चीखे और उनकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। हरिराम की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। जब आरव ने टॉर्च जलाई तो उसका खून जम गया। हरिराम कमरे के बीचों बीच जमीन पर गिरे पड़े थे। उनकी गर्दन पर किसी छोटे बच्चे की उंगलियों जैसे काले निशान बने हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं बची थी। उसी समय कमरे में रखी पुरानी डायरी अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेज हवा के बिना ही पलटने लगे। अचानक एक पन्ने पर आकर वे रुक गए। उस पर कांपते हुए अक्षरों में लिखा था, मेरी लोरी अधूरी नहीं थी, उसे अधूरा बनाया गया था। आरव ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें सावित्री ने अपनी आखिरी रात का पूरा सच लिखा था। मैंने किसी का सोना नहीं चुराया था, मैंने केवल अपने बेटे को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने झूठी अफवाह फैलाकर मेरे घर को आग लगा दी। जब मैं जल रही थी तब भी मैं अपने बेटे को लोरी सुनाती रही।